नमस्कार, मैं दिव्यांशी अवस्थी आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी हमारे शो दिन की चाय में। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनिल सक्सेना जी। मैं सर का स्वागत करना चाहूंगी हमारे शो दिन की चाय में। सर, आज एक मुहिम छेड़ी है युवाओं ने कि मैं भी बेरोजगार हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्या ये मुहिम बहुत पहले छेड़नी चाहिए थी कि जो मुहिम छेड़ी गई है वो क्यों, ऐसा क्या कारण है जो मुहिम छेड़ी गई है? बहुत अच्छा सवाल किया है दिव्यांशी आपने, और युवाओं से जुड़ा हुआ ये सवाल है। और विशेषकर जिन परिस्थितियों में ये सवाल है, क्योंकि पूरा देश इस समय कोरोना के संक्रमण से भी जूझ रहा है, और वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। कोरोना जो पूरे विश्व में लोगों को परेशान करे हुए है, और इससे कहीं ना कहीं यूथ जो है बहुत तरीके से इम्पैक्ट हुआ है। अगर हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो बेरोजगारी की समस्या अभी वर्तमान की समस्या नहीं है। ये बेरोजगारी की समस्या बहुत पहले से हमारे देश में होती चली आ रही है यहाँ पे, लेकिन इस विशेष परिस्थितियों में, इस संक्रमण काल में ये बेरोजगारी की समस्या कुछ उभर के ज़्यादा आ गई है, और उससे लोग और जो हमारा युवा है वो काफ़ी पीड़ित नज़र आ रहा है। एक तो वो बेरोजगार है जो कि स्कूल और कॉलेजेस से पढ़ के बाहर निकल के आया हुआ है वहाँ पे, और उसको अभी कुछ भी साधन ऐसे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि पिछले 7 या 8 महीने से जब से ये कोरोना संक्रमण हुआ है उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है। तमाम तरीके की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वो स्थगित कर दी गई थी, वैकेंसीज नहीं निकल रही थी। तमाम तरीके के जो संस्थान जहाँ पे जाके ये यूथ इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था वहाँ पे वो सब भी बंद कर दिए गए थे। सारे कोचिंग संस्थान को लॉकडाउन के अंदर बंद कर दिया था। तो सारे के सारे यूथ के अंदर एक बड़ी अनिश्चितता को लेके एक भय का वातावरण क्रिएट हो गया, और उनको अपना भविष्य बड़ा अंधकार में नजर आने लगा। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि जो युवा हैं वो बाहर जाके तैयारी कर रहे थे, जो बाहर जाके करियर की चीजें तैयारी कर रहे थे, तो ऐसा क्या कमी हमारे यहाँ, हमारे कस्बों और शहरों में रह गई है कि युवाओं को बाहर जाके बाहर शहरों में तैयारी करनी पड़ती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका दिव्यांशी, कि युवाओं को बाहर आके शहरों के अंदर जाकर तैयारी करनी पड़ती है। ये इसको अगर हम देखने की शुरुआत करें तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी खामियों को उजागर कर रही होती है। हमारी शिक्षा व्यवस्था वर्षों से एक ही परपाटी पे चली आ रही है, जहाँ पे हम एक रटा रटाया, बंधा बंधाया कोर्स बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, युवाओं को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और उसका हम वार्षिक एग्जाम लेने के बाद में उनको अगले क्लास में प्रमोट कर देते हैं। हमारे पास कोई ऐसा सूत्र और साधन नहीं होता है कि वास्तव में उस युवा के अंदर वो क्षमताएं डेवलप हो रही हैं, वो ज्ञान डेवलप हो रहा है, जिससे कि वो आगे चल के किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में, ठीक है, अपने को सफल बना सके। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता यहाँ पे तो शायद इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को गाँव कस्बों से आके शहरों के अंदर तैयारी नहीं करनी पड़ रही होती। तो ये एक समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे सिलेबस हैं, जिनको कि बच्चे पढ़ते हैं हाई स्कूल में, इंटर में या ग्रेजुएशन के समय पे, क्या वो सिलेबस हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुकूल हैं? उनके अंदर जो पाठ्यक्रम बनाया गया है, उनकी जो मेथोडोलॉजी है पढ़ाने की, क्या वो इस तरीके से बच्चों को तैयार करती है कि बच्चे बिना किसी कोचिंग सहायता के उन प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर सकते हैं? यहाँ पे जब बच्चों को पढ़ने के बाद भी ये लगता है कि नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सवाल पूछे जाते हैं, जिस तरीके की चीज़ें आती हैं, वो शायद हमने कभी कोर्स में पढ़ी ही नहीं है, या हमको उस तरीके की प्रैक्टिस कभी कराई ही नहीं गई है, तो उनके पास केवल कोचिंग संस्थानों में जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं होता है। जहाँ तक गांव के अंदर स्कूल और कॉलेज की चीज़ें हैं, बात करते हैं यहाँ पे, तो गांव और स्कूल कॉलेजेस के अंदर उन तमाम तरीके के एक्सपीरियंस्ड अध्यापकों की कमी महसूस होती है जो इस तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बच्चों को करा सके। बिल्कुल, ये बात तो सही कही कि युवा आज यही मांग कर रहे हैं। आप देखेंगे युवा सड़कों पे उतर के पकौड़ियाँ तल रहे हैं, चाय बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ वो सुविधाएं नहीं है। तो गांव में ऐसा क्या किया जाए, ऐसे कैसे कॉलेज खुलवाए जाए, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या विचार है कि गांव में किस तरीके से कॉलेजेस खुले? गांव के अंदर एकदम से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गांव तक पहुंचना वास्तव में शासन के सामने भी एक चुनौती होगी इस तरीके की चीज़ों करने में। लेकिन हर चीज़ अगर हम शासन पर ना डालें, अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश करें, क्योंकि गांव के अंदर जो
शिक्षाओं का संचालन हो रहा है, कुछ तो सरकारी कॉलेजेस शिक्षाओं का संचालन कर रहे हैं, साथ साथ कुछ निजी संस्थान भी हैं जो कि कॉलेज का संचालन कर रहे हैं। तो शुरुआत अगर करना चाहें तो हम अपने निजी संस्थानों से स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके की चीज़ों का, कि निजी संस्थान तमाम तरीके से कुछ ना कुछ अनुबंध कर सकते हैं। शहर की जो तमाम तरीके की संस्थाएं हैं जो इस प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराती हैं, यहाँ पे इस तरीके के टाई अप कर सकते हैं, अनुबंध कर सकते हैं कि वो समय समय पे जाके गांव के अंदर जो स्कूल कॉलेज है वहाँ पे यूथ की क्लासेस ले सकें, उनको एक दिशा निर्देश दे सकें और उनकी पीरियोडिकली, ठीक है, जाके लगातार उनको बताने की कोशिश करें कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कैसे होने वाली है। साथ साथ हमें वहाँ पे बच्चों को इस तरीके से भी कैटेगराइज करना पड़ेगा, वर्गीकरण करना पड़ेगा कि कौन से बच्चे जो है किस तरीके की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाह रहे हैं, जिससे कि उनको एक सही दिशा और सही तरीके की तैयारी का मसौदा तैयार करके उनके सामने और समक्ष रखा जाए, और जहाँ पे बच्चों को लगे कि नहीं अब चीज़ें जो है शहर से चल के हमारे पास स्वयं गाँव में आ रही हैं। ये कोई एक ऐसा कार्य नहीं है जिसको नहीं किया जा सकता, लेकिन शायद अभी तक हमने इसके विषय में सोचा नहीं है, शुरुआत नहीं करी है, इसलिए हमको लग रहा है कि शायद ये बहुत बड़ा कठिन कार्य होगा। कहीं ना कहीं ये मांग जो आज युवा कर रहे हैं, क्या लगता है आपको ये पहले कर देनी चाहिए थी, या जो तरीका है युवाओं का वो आपके हिसाब से क्या है? ये तरीका सही है या आवाज उठाना सही है? देखिए, हमेशा जब आपके सामने कोई चारा नहीं होता है या किसी व्यक्ति के सामने कोई चारा नहीं होता है तो निश्चित रूप से उसको आवाज़ उठाने का अपना पूरा हक है, लेकिन हम आवाज़ को उस तरीके से उठाएं कि जहां तक हमारी आवाज़ जानी चाहिए क्या वो सकारात्मक रूप से वहां तक पहुंच रही है। आज अगर हम युवाओं को देख रहे हैं वो तमाम तरीके के आंदोलन पे जा रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, इस तरीके का रुख अपना रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें केवल युवाओं को दोष देने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं वो तमाम लोग इसमें जिम्मेदार हैं जिनको कि इन समस्याओं को पहले समझना चाहिए था। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो शासन प्रशासन में अधिकारी बैठे हुए हैं वो इसकी गंभीरता को नहीं समझ पाए या इसकी संवेदनशीलता को नहीं समझ पाए हैं। यहाँ पे अगर समय रहते उन्होंने इसकी गंभीरता और संवेदनशीलता को समझ के छात्रों के साथ संवाद स्थापित किया होता तो मुझे लगता है इस तरीके की स्थिति नहीं आई होती यहाँ पे। और धीरे धीरे सब्र का बांध इस कोरोना पीरियड में युवाओं का टूटा, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं सरकारी रही हैं जाके जिसमें कि कई सालों से रिजल्ट्स कुछ पेंडिंग पड़े हैं, कुछ वैकेंसीज आई उनको कैंसिल किया गया। तो इंतजार करते करते युवाओं को ये महसूस हुआ कि धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ती चली जा रही है और हमारा भविष्य को लेके कोई भी चिंतित नज़र नहीं आ रहा। दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम नौकरियों की बात करते हैं तो केवल नौकरियां सरकारी तबके की नहीं सोचनी चाहिए, हमें अपने यूथ को उस तरीके से भी तैयार करना है कि वो सरकारी नौकरियों के साथ साथ अपने को इस काबिल बनाए कि वो प्राइवेट सेक्टर की जरूरत को पूरा कर सके। और अगर सर मैं बात करूं प्राइवेट सेक्टर की, तो आज हम देख सकते हैं युवा अपने देश को छोड़ के बाहर देश में जाके काम कर रहे हैं और उनके पास ऐसी स्किल्स हैं, उनके पास ऐसी टेक्निक्स हैं जो हमारे देश में यूज हो सकती हैं। तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रही हूँ कि आप खुद एक करियर कोच हैं, आप खुद एक एजुकेटर हैं, तो आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं नाप सकता है कि क्या यहाँ पे जरूरत है। देखिए दिव्यांशी, आपका सवाल बहुत अच्छा है ये कि बहुत सा यूथ जो है बाहर जाके सेटल हो रहा है, बाहर जाके नौकरियां कर रहा है। हमें इस बात को बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा कि जब भी कोई बच्चा है या यूथ जो है पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स करता है, कैरियर है, तो वो अपने जीवन को बड़ा बेहतर और सुरक्षित बनाना चाहता है। उसको ये अच्छा लगता है कि जहाँ पे उसके स्किल्स की बेहतर तरीके से पैकेज मिल रहा है, जहाँ पे उसका भविष्य बहुत सुरक्षित है, जहाँ पे वो अपने अपने परिवार को एक अच्छी और बेहतरीन जिंदगी दे सकता है और उसके कैरियर को लेके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जहाँ पे बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है यूथ जो है डिसीजन लेता है और कई बार उसके डिसीजन ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से उसको शायद देश भी छोड़ना पड़ जाता है। देश की बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें तो शहर और कस्बों की, आज का युवा अपने कस्बे अपने शहर को छोड़ के पैकेज, जैसा कि आपने बोला पैकेज, तो पैकेज के लिए बाहर जाता है। उन्नाव से दिल्ली, कानपुर से दिल्ली युवा जाता है। तो क्या हम ऐसा, ये युवा की मांग है, ये मेरी नहीं, ये युवा कह रहा है कि हमारे शहरों हमारे कस्बों में खुले
कंपनीज खुले, कॉल सेंटर खुले, तो आपको क्या लगता है क्या ये बदलाव ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा बदलाव पॉसिबल है, लेकिन ऐसा बदलाव करने के लिए हमें अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ पे बिना शासन के सहयोग के शायद हम इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ना करा पाएँ यहाँ पे, क्योंकि कोई सी भी कंपनी से जब हम बात करते हैं, ठीक है, कि आके हमारे शहर के अंदर, हमारे गाँव के अंदर, हमारे कस्बों के अंदर आप कोई इंडस्ट्री लगाइए, आके अपने ऑफिसेज़ खोलिए, जिससे कि यहाँ पे जो पढ़ी लिखी यूथ है, ठीक है, युवा हैं, उनको यहीं पे रोज़गार उपलब्ध हो सके, तो उनकी कुछ बेसिक ज़रूरतें होती हैं। उनकी बेसिक ज़रूरतों के अंदर एक वहाँ पे हमारा कनेक्टिंग लिंक कैसा है, क्या वहाँ पे सड़कें मौजूद हैं, क्या वहाँ पे ट्रांसपोर्ट मौजूद है, क्या वहाँ पे हवाई यात्रा की सुविधाएं मौजूद हैं, क्या वहाँ पे अच्छे घर, बिजली, मकान, सुरक्षा, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर ये तमाम चीज़ें हम अपने शहर से गांव की तरफ ले जाने की कोशिश करें और इस तरीके की चीज़ें बना पाएँ, तो मुझे लगता है कि कई कंपनियाँ इस विषय पे सोच सकती हैं, क्योंकि आज अगर हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बात करते हैं, तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हिंदुस्तान के कुछ शहरों तक ही सीमित रह गई हैं आके, और इस वजह से मजबूरी में उस युवाओं को वहाँ पे जॉब करने के लिए उन शहरों की तरफ मूव करना पड़ता है। उन्हें लगता है हमारे शहर के अंदर या हमारे प्रदेश के अंदर उस तरीके की चीज़ें नहीं हैं कि वो कंपनी यहाँ पे आके, तो ये एक निश्चित रूप से हमारे शासन को देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा यूथ अपने गांव और शहर से निकल के केवल कुछ टाउन्स में है, तो उन टाउन्स के ऊपर भी बहुत बड़ा बलिदान आएगा वहाँ पे, और धीरे धीरे हमारे गांव और शहर खाली होते चले जाएंगे। इसलिए जो हम लोग ने किसी समय सोचा था, हमारे देश में भी और कुछ सरकारों ने सोचा था कि वो तमाम सुविधाएं जो आज शहरों में, बड़े शहरों में और बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ के अंदर हैं, उनको लेके हम गाँव की तरफ चलें, तो शायद हम अपने गांव को भी स्थायित्व दे पाएंगे, वहाँ के युवाओं को भी एक अच्छा और बेहतर रोजगार का अवसर मुहैया करा पाएंगे। लेकिन ये कार्य हमें सामूहिक रूप से करना पड़ेगा, और जब तक शासन प्रशासन की ये प्राथमिकता नहीं होगी उस तरीके की चीज़ों को डेवलप करने के लिए, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत लेवल पे इस तरीके की चीज़ों को डेवलप करना शायद एक समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव सा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर जी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आवाज जो दबी हुई थी, मैं भी बेरोजगार हूँ, की आज उठ गई है। इसीलिए आज हमारी ये चर्चा खास हमारे युवा के लिए थी कि वो युवा जो आज मांग कर रहा है वो आज सही कर रहा है या गलत कर रहा है। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि क्या युवा ऐसा क्या कर सकता है कि रोजगार उसे अपने ही शहर में मिले, अपने ही कस्बों में मिले, और उनके क्या ऐसे सवाल हैं जो वो पूछना चाहते हैं, वो ऐसा क्या क्वेश्चन है कि वो करना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं दिव्यांशी अवस्थी, आई रिपोर्टर।